दोस्तों, एक हिंदू कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता और जो भ्रष्ट है वो कभी हिंदू नहीं हो सकता। दोस्तों, ईसाई धर्मांतरण के बढ़ते हुए जाल पर हमारे देश की सरकार ने हाल ही में एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसके अंतर्गत ईसाई धर्मांतरण करने वाली मिशनरियों पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इन ईसाई मिशनरियों के सारे षड्यंत्र और भारत सरकार द्वारा उन पर की गई कार्रवाई के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि कई सालों से हमारा धर्म कई तरह के षड्यंत्रों को झेलता आ रहा है, जिसमें ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाई गई धर्मांतरण की साजिश भी शामिल है। दरअसल ईसाई धर्म से संबंधित ये मिशनरियां दिखावे के तौर पर धर्म प्रचार का काम करती हैं, जबकि वास्तविकता में ये लोग गरीब और निचले तबके के लोगों को धन, अनाज या नौकरी का लालच देकर धर्मांतरण करवा लेते हैं। आपको बता दें कि कई संस्थाओं ने अपने अध्ययन में इस बात की पुष्टि की है कि भारत में इस प्रकार की कई मिशनरियां सक्रिय हैं जो धार्मिक कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्मांतरण करती हैं और इस काम के लिए इन्हें विदेशों से अरबों रुपए का फंड मिलता है। दोस्तों, देखा जाए तो 2014 से पहले देश भर में इन मिशनरियों की बड़ी तादाद सक्रिय थी और इनका धर्मांतरण कार्यक्रम भी जोरों शोरों से चल रहा था। लेकिन जब से देश में मोदी सरकार आई है तब से इनके सारे अरमानों पर पानी फिरने लगा है, क्योंकि मोदी सरकार ने प्रारंभ से ही इन मिशनरियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। अब सरकार इन पर कई सारी बड़ी कार्रवाई भी कर रही है, जिसके कारण ईसाई खेमे के साथ ही पूरे वामपंथी धड़े में घबराहट की लहर दौड़ गई है। सरकार के इशारों पर ही बुधवार को ईडी यानी प्रवर्तन निर्देशालय ने ईसाई मिशनरियों के बड़े सरगना पॉल दिनाकरन के 28 ठिकानों पर छापा मारा है, जिसमें उनके पास से कई संदिग्ध सबूतों की भी बरामदगी हुई है। दरअसल आयकर विभाग को दिनाकरन और उनकी संस्था जीसस कॉल्स के खिलाफ टैक्स चोरी और विदेशी फंडिंग में अनियमितता की शिकायत मिली है, जिसके बाद आयकर विभाग ने उनके 28 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पॉल दिनाकरन ईसाई मिशनरियों के बड़े कर्ताधर्ता हैं जो देश भर में कई सारे धर्मांतरण संबंधी कामकाजों में लिप्त हैं। इसके साथ ही वो समय समय पर भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर भी उगलते रहते हैं, जिससे ये बात साफ होती है कि हिंदुओं से नफरत, ईसाई धर्म के नाम पर लोगों को भटकाना ही इनका मुख्य एजेंडा है और उन पर इस तरह की कार्रवाई करके केंद्र सरकार ने देश भर में फैले मिशनरी तंत्र की कमर तोड़ने का काम किया है। हालांकि दिनाकरन पर हुई कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर वामपंथी के कई मक्कार चेहरे बढ़ चढ़कर केंद्र सरकार को कोस रहे हैं, लेकिन एक बात वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि देश की जनता और अखंडता के खिलाफ जाने वालों को मोदी जी किसी भी कीमत पर बख्शने नहीं वाले हैं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।